एक गांव में एक मूर्तियों का व्यापारी हुआ करता था। वो देवी देवता, नेता और अमीर लोगों के मूर्तियां बनाता था। उन्हें बनाने के बाद ऑटो ट्रॉली पे चढ़ाकर ले जाता था। उस ट्रॉली को गांव के बाहर पुलिस चेक पोस्ट को पार करके जाना पड़ता था। वो उन पुलिस वालों को थोड़े पैसे देता था। आजकल काम थोड़ा अच्छे से चल रहा है सर, मेरे खुशी के लिए आपको थोड़े पैसे दे रहा हूँ, गलत मत सोचिए, लीजिए कहकर पैसे देता था। पुलिस वाले भी खुश होकर पैसे लेते थे। उस गांव के एक पहाड़ के गुफा में एक चोरों का गुंप था। उसके नायक का नाम गंगू था। वो लोग घर और बैंकों को लूटते थे। ऐसे थोड़े दिनों के बाद वो गुफा सोने और पैसों से भर गई। गंगू के पास लड्डू नाम का एक असिस्टेंट था। वो गंगू को उसके पूछे बिना ही बेकार सलाह देते रहता था। एक बार गंगू, मेरे प्यारे चोर भाइयों, देखे ना सोना और पैसों से अपनी गुफा कैसे भर गई है। पुलिस वाले आकर हमें पकड़ने से पहले ही इन्हें कहीं और ट्रांसपोर्ट करना होगा, मगर कैसे करे, कोई आइडिया है तो बताओ, कहा लड्डू तब। ये क्या भाई, इतनी छोटी सी बात के लिए इन बेकार लोगों को बुलाकर फालतू में मीटिंग लगा रहे हो। इन पैसे और सोने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक अच्छा उपाय है, कहा एक चोर तब। भाई ये दिन ब दिन हमें बहुत गाली दे रहा है, आपके बाद यही हम सबका बॉस बनेगा कहकर हमसे कह रहा है भाई, कहा लड्डू। तमीज से बात करो, कहा गंगू तब। तुम रुको, लड्डू तुम्हारा आइडिया क्या है रे? अच्छा है तो तुम मेरे बाद नायक बनोगे, नहीं तो मार खाओगे, कहा लड्डू तब। कुछ नहीं भाई, हमारे गांव में मूर्तियां बनाने वाला एक आदमी है, उसे बुलाकर उससे इस पूरे सोने को पिघलाकर उसके अंदर पैसे छुपाकर एक सोने की मूर्ति बनवाएंगे, उसे पड़ोस गांव को ट्रांसपोर्ट करेंगे। कैसा है मेरा आइडिया? पूछा गंगू तब। शाबाश लड्डू, रे देखो इसकी समझदारी, यही है असली नायक के लक्षण, और तुम हो। रे लड्डू, तुरंत उन मूर्तियों को बनाने वाले को बुलाओ, कहा। ऐसे लड्डू जाकर उस मूर्ति वाले को बुलाया। वो तब, श्रीमान, इतना सारा सोने को पिघलाकर मूर्ति बनाना बहुत मुश्किल काम है। एक और बात, मूर्तियों को ट्रांसपोर्ट करते समय मेरे मूर्तियों के साथ साथ इसे भी ट्रांसपोर्ट किए तो किसी को कोई शक नहीं होगा। ये सब करने के लिए कृपा करके मुझे कम से कम 10,000 तो दो, कहा गंगू तब। ठीक है भाई, उसका क्या है, अच्छा आइडिया दिए ना, अब काम करना शुरू करो, कहा लड्डू तब। उन मूर्तियों को बनाने वाले को जोर से एक थप्पड़ मार के, भाई आप रुकिए, तुम्हें हम पैसे क्यों दे? ये गंगू भाई का ऑर्डर है, चुपचाप मूर्ति बनाओ। उस मूर्ति को एक कुर्सी पे बैठे जैसे बनाओ, उसे कैसे ट्रांसपोर्ट करना है मुझे अच्छे से पता है, कहा। ये देखकर मूर्ति बनाने वाले को बहुत गुस्सा आया। ऐसे वो बहुत मेहनत करके एक सोने के मूर्ति को बनाया। वो मूर्ति ऐसी थी जैसे वो किसी कुर्सी पे बैठने वाली हो। मूर्ति बनाने वाला वहां से चला गया। अगले दिन लड्डू एक बाइक पे वहां पर आया। लड्डू गंगू से, क्यों भाई ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने बाइक क्यों लाया है कहकर सोच रहे हो क्या? इस मूर्ति को ऐसे क्यों बनाया वो भी बताऊंगा। इसे बाइक पे बिठाकर मैं ही ले जाऊंगा, उसे बेकार में पैसे क्यों देना, कहा गंगू तब। वो नहीं रे लड्डू, पता नहीं क्यों मुझे उसका आइडिया ही अच्छा लगा, कहा लड्डू तब। हाँ भाई हाँ, बाहर वालों की बातें आपको शहद बराबर लगती है और मैं कहा तो आप शक करने लगते हो। रे निकम्मो, इस मूर्ति को उठाकर मेरे बाइक के पीछे बिठाओ, कहा। वो लोग उस मूर्ति को उसके पीछे बिठा दिए। बाद में लड्डू उस मूर्ति के साथ बाइक चलाने लगा। रास्ते में चेक पोस्ट आई।
ऐसा ही तब क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो? वैसे ये इंसान है या मूर्ति? इसे आपके गांव में मूर्तियां बनाने वाले ने ही बनाया है ना? पूछा लड्डू तब। मूर्ति क्या है सर, उसे हमारा गांव वाला क्यों तैयार करेगा? ये मेरा दोस्त है, हम पड़ोस गांव में मेला देखने जा रहे हैं। गेट खोलो, कहा। ऐसा ही तुरंत उस मूर्ति को एक लात मारा। बस वो मूर्ति नीचे गिर के उसके अंदर से पैसे निकले। ऐसे ही लड्डू को पकड़कर, चोरे कमीने, तुम्हारे बारे में वो मूर्ति बनाने वाले ने कहा उसे कम से कम 10,000 भी नहीं दिए कहकर उसने सब कुछ बता दिया रे निकम्मे। कहकर सब उसे पकड़कर खूब मारे। पुलिस वाले गंगू और गैंग को भी जेल में डाले। जेल में वो लोग भी गंगू को खूब मारे।